जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज इंटरनेट की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं डीएल के बारे में, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आप सबको पता होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी एज लिमिट की बात आती है। जैसे आपने वोटर आईडी कार्ड में पढ़ा और चीजों में भी पढ़ा कि हमारी एज की बात आती है, इसमें भी एज की बात आती है। अगर जिनकी उम्र 18 है, 18 से ज्यादा है, वो लोग होल्ड कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। और आपको पता ही है कि इसमें काफी प्रोसीजर होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को लेके। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन करना होता है। क्या करना होता है? ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन करने के बाद से आपको क्या करना होता है, एलएल स्लॉट पेमेंट करना होता है, एलएल स्लॉट बुक करना होता है। फिर आपको टेस्ट देना होता है। क्या देना होता है? टेस्ट। टेस्ट में जिसमें आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 9 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अगर 9 क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो फिर आप पास हो जाते हैं। अगर लगातार 9 क्वेश्चन सही कर दिए तुरंत वो आपको पास कर देता है, हटा देता है। 10वें 11वें क्वेश्चन की बारी तब आती है जब बीच में आप गलत किए हैं कुछ क्वेश्चन, तो आगे तक ले जाता है ताकि आप सही करके कैसे भी 9 क्वेश्चन सही कर ले। अगर आप 15 में से 9 क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हैं तो आप उसमें फेल हो जाते हैं, तो फिर से फॉर्म भर के फिर से काम करना पड़ता है। सर इसमें टाइम लिमिट भी होता है सर। क्या टाइम लिमिट? हाँ, टाइम तो होगा, चाहे सेकंड चलेगा ही चलेगा। 30 एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड मिलते हैं। 30 सेकंड। हाँ, क्वेश्चन तो चलते रहेंगे। हाँ हाँ, कंपल्सरी है। या फिर आजकल देख ही रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा इसमें इसमें भी आप आदमी 2 नंबरी धंधा कर रहा है। पैसा दे देता है किसी वकील को, 3500 रुपए में आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब बना के दे दे रहा है। याद है एक बार इस बीच में योगी जी ने अनाउंसमेंट किया हुआ था कि सबसे पहले मुझे आरटीओ माफिया खत्म करना है मुझे। कारण क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस करके एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रैक्टिस जो भी एग्जाम होते हैं या टेस्ट ड्राइव होता है, वो सारा एक प्रोसीजर है। और वही लोग पास कर पाएंगे जिसके अंदर पेशेंस होगा, यानी कि थोड़ा सा वो सब्र से काम लेंगे। जो लोग फास्ट गाड़ी चलाने वाले हैं या ऐसे हैं, वो लोग ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं उसमें। कारण क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसा ही, पहले तो टेस्ट ड्राइव देना पड़ता है। 24 घंटा के अंदर आपका लर्निंग एक्टिवेट हो जाता है। कितना? क्या? लर्निंग। देखते हैं कि आप लोग फोर व्हीलर वगैरह पे यल लिखा होता है, यल यल फॉर लर्निंग, यानी उस दिन से लेकर 6 महीने तक वो वैध रहता है। उस बीच में आपको उसको लाइट कराना पड़ता है, यानी कंफर्म कराना पड़ता है। कंफर्म करा लेते हैं तो क्या होता है, फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर बन जाते हैं, आपके पास हो जाता है। अगर अदरवाइज अगर 6 महीना क्रॉस कर गया, आपने उसको कंफर्म नहीं करा पाए और 6 महीने का टाइम बीत गया, तो फिर से दोबारा ये सारा प्रोसीजर देना पड़ेगा, फिर से एग्जाम, फिर से वो सारी चीजें। सर 6 महीने बाद मिलता है इसका लाइसेंस। हाँ 6 महीने बाद मिलता है। नहीं, एग्जाम दिया, 24 घंटे के बाद लर्निंग एक्टिव हो गया, 1 महीने के बाद आपका डेट आएगा कि आपको टेस्ट ड्राइव देना है। क्या देना है? टेस्ट ड्राइव। चला के दिखाइए कि आप चला लेते हैं। टेस्ट ड्राइव में क्या होता है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। टेस्ट ड्राइव में ऐसा सिंबल बना होता है, उसी को क्रॉस करना होता है हमें। कैसे? देखिएगा ध्यान से। और भी होता है, एक बार इसके बाद और ही होता है, लेकिन रहने देते हैं, हम यहीं तक बना देते हैं। बस अब आपको यहाँ से गाड़ी लेके एंट्री करना होता है, ऐसे ऐसे चलना है। पैर नीचे नहीं होना चाहिए, इंडिकेटर समय समय पे जलाना है, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। जला रहे हैं? नहीं बंद किए होंगे, मैं दिया तो मैं अपना बता रहा हूँ। हेलमेट लगाए रखना है, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, पैर जमीन पे टच नहीं करना चाहिए, और ऐसे निकलना रहता है। ये आपका टेस्ट ड्राइव होता है। बहुत कम कम लोग पास हो पाते हैं। कारण क्या होता है कि ज्यादातर लोग फास्ट गाड़ी चलाने वाले हैं। मैटर ही नहीं करता है आप कितनी फास्ट गाड़ी चलाते हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना स्लो चलाते हैं। स्लो चलाएंगे तो टेस्ट ड्राइव पास कर पाएंगे बहुत आराम से। उस वक्त इन सब चीजों को ध्यान देना था जो मैंने बोला। इंडिकेटर का, हेलमेट का। इंडिकेटर भूल भी गए तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन चीजें मैटर करती है, क्योंकि जो वहां पे ऑब्जर्वर है वो किसी भी चीज पे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हेलमेट होना चाहिए, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, पैर नीचे टच जमीन नहीं करना, जमीन हाँ लटका सकते हैं हल्का सा बैलेंस करने के लिए, लेकिन जमीन में टच नहीं होना चाहिए। होता है ना कभी कभी पैर आदमी नीचे करके भी बैलेंस करता है, गाड़ी को कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं होना चाहिए जमीन में। अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप पास हो जाते हैं। फिर आपके वहां पोस्ट के माध्यम से आपका रेसिडेंशियल एड्रेस पे, जहां आपका निवास स्थान है, वहां पे पोस्ट माध्यम से वो
आपके 1 महीने के भीतर आपका क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन इतना प्रोसीजर आपको करना है, फॉर्म भरना है, टेस्ट देना है। जो लोग ये बोलते हैं कि हम 15 क्वेश्चन सही किए हैं, समझिए वो फेंक रहे हैं, क्योंकि 9 क्वेश्चन ही सही करना था। इसमें परसेंटेज वाली बात नहीं होती, सिर्फ 9 क्वेश्चन सही करना है। और लगातार आप 9 क्वेश्चन कर देंगे ना, तो तुरंत वो आपको हटा देगा, लिख देगा पास, यू आर पास। 10 क्वेश्चन पे कब जाएंगे, जब बीच में कोई क्वेश्चन गलत किए होंगे। 10, 11, 12, 15 पे कब जाएंगे, जब बीच में कुछ गलत किए होंगे क्वेश्चन। तो लास्ट तक ले जाता है कि कभी ना कभी तो अटेम्प्ट करके आप सारा सही कर लेंगे 9 क्वेश्चन, क्योंकि उसको 9 क्वेश्चन लगातार नहीं चाहिए, 15 में से 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और उसमें पूछा क्या जाता है, उसके लिए एप्लीकेशन आता है, फोन पे, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं, आरटीओ करके। उसमें यही पूछा जाता है कि इस लाइन का मतलब क्या है, हाँ, इस सिंबल का मतलब क्या है। मान लो किसी बोर्ड पे ऐसा सिंबल, मान लो ये बोर्ड है आपका, इस पर सिंबल बना हुआ है ऐसे ऐसे, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आगे पुल है, और पुल जो है सकरा है, सकरा मतलब पतला है। ये सारी चीज क्वेश्चन पूछेगा। इस लाइट का क्या मतलब होता है, हाँ, येलो लाइट का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें पूछेगा, जो आपके मतलब होगा। जो इमेज बना इसका मतलब क्या, इस तरह कोई हाथ दे रहा है, इसका क्या मतलब है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा लोग ट्रिकी फंस जाते हैं, ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं, वकील को पैसा दे दिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब बन के घर आ गया। तो सोचो, जो लोग ऐसे बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि कितनी डेथ होती है एक्सीडेंटल। ज्यादातर लोग मौतें होती है एक्सीडेंट के कारण। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादातर प्रीफर, इसीलिए योगी जी ने इस बात पे कहा था कि वही लोग ड्राइविंग लाइसेंस पा पाएंगे जो प्रॉपर तरह से एग्जाम पास करेंगे, टेस्ट ड्राइव देंगे। उससे फायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं पेशेंस वाले वर्ड की बात किया हूँ। तो कहीं ना कहीं इससे फायदा क्या होगा कि कहीं ना कहीं इस पे, हमारे एक्सीडेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, कि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग झिक जैक मोशन में गाड़ी चलाते हैं, उससे अपने तो जाते ही जाते हैं, और आजू बाजू के 2-4 लोग को लेके जाते हैं। समझ में आ गई बात ना। इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है गवर्नमेंट को भी, ताकि उन लोग को ड्राइविंग लाइसेंस मिले, कि जो लोग एलिजिबल हैं, जो सच में चला लेते हैं, कर लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। 4 व्हीलर के लिए भी 8 बनाना होता है, लेकिन उसमें पूरा नहीं होता इसका, यहीं तक होता है, यहीं तक, इतना ही 8 बनाना है और निकालना रहता है 4 व्हीलर के लिए। लेकिन उसका एरिया थोड़ा चौड़ा होता है, बाइक वाला थोड़ा पतला होता है, इतना ही होता है बाइक वाला। 4 व्हीलर वाला थोड़ा चौड़ा होगा, मतलब 4 व्हीलर निकल जाए। समझ में आ गई बात ना। ये सारी चीजें हैं, तब जाके आप होल्डर बनते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर बनते हैं। तो प्रोसीजर क्या क्या है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और किसके लिए, गियर वाली गाड़ियों के लिए एज आपकी 18+ होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। और नॉन गियर वाले के लिए, जैसे स्कूटी वगैरह के लिए 16 पे भी बन जाती है। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फिर डीएल कैसे करेंगे, ऑफिशियल साइट क्या है, ऑफिशियल साइट या तो आप लिख लीजिए परिवहन.gov.in, या ई सारथी लिख दीजिए, सबसे बढ़िया जो भी है, या ऑनलाइन डीएल, जो भी लिखना है लिख दीजिए, देखिए क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तुम विवेक लिखते रहते हो डीएल वर्ल्ड, तो तुम क्या लिख रहे हो यहाँ पे, ब्लॉक कर दे क्या आपको, यहाँ से है ऑप्शन मेरे पास, यहीं से करूंगा, रही ब्लॉक करूंगा, फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे इसमें। देख रहे हैं ना, रिपोर्ट करने के लिए वहां से एक बार करेंगे, फिर वापस जुड़ भी नहीं पाएंगे। गलत बात है ना। सुनिए ध्यान से, तो क्या लिखना है यहाँ पे, ई सारथी, क्या लिखना है, ई सारथी। या आप लिख सकते हैं परिवहन.gov.in, दोनों लिख के सर्च करेंगे, वही चीजें आ जाएंगी आपकी, परिवहन.gov.in, या लिख सकते हैं ई सारथी। कल आपका ट्रिपल सी का ऑनलाइन फॉर्म बता देंगे, फिर खत्म, उसके बाद से हिंदी टाइपिंग। ट्रिपल सी का ऑनलाइन भरना बस बताएंगे, उसके बाद हिंदी टाइपिंग 2 दिन चलेगा, फिर टैली। इस हफ्ते में सैटरडे से टैली स्टार्ट करना है, कोशिश है सैटरडे या फ्राइडे से, तो टाइम के हिसाब से देखते हुए करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है परिवहन सेवा मिनिस्ट्री रोड, इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा नीचे करेंगे, नीचे करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ड्राइवर्स लर्निंग लाइसेंस। कहाँ क्लिक करेंगे, मोर पे। और थोड़ा नीचे करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे अपने स्टेट का नाम, क्या है स्टेट का नाम, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश,
देखिए यहाँ से स्टेट चेंज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया ना, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। नीचे करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, क्लिक करेंगे। अब बता रहा है आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। एप्लीकेशन डिटेल भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, फी पेमेंट करना है, वेरीफाई करना है, प्रिंट करना है, और एलएस स्लॉट बुक करना है कि कब एग्जाम आप देना चाहते हैं यहाँ पे। तो वही जिस पासपोर्ट में आपने देखा था जो खाली नहीं था रेड में था, जो खाली था ग्रीन में था, वैसे इसमें भी दिखाता है। चलिए नीचे करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। और पूछ रहा है कैटेगरी क्या होगी, वो कैटेगरी नहीं है ओबीसी जनरल वाली। आ जाइए, क्यों खड़ी है बाहर, यहाँ पे वो कैटेगरी नहीं है आपकी जो माइनॉरिटी वाली बात आती है। यहाँ एक कैटेगरी दूसरी है, एक कैटेगरी जैसे आप लोग टिकट बुक करते हैं तो दो कैटेगरी आती है, जनरल की तत्काल, देखते हैं ना टिकट बुक करते हैं तो, कि प्रीमियम तत्काल, वैसे ही ये कैटेगरी है। इस पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन है, रिपेट्रिएट है, रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी जो यहाँ के शरण लिया हो, तो नहीं, हमको जनरल पे काम करना है, हम सामान्य वाले काम करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे। पूछ रहा है किसके द्वारा भरना चाहते हैं, आधार के, बिना आधार के। मैंने कहा आधार के द्वारा भरेंगे ताकि बाद में लिंक कराने वाला झंझट ना रहे। और सबमिट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब पूछ रहा है आधार नंबर की वर्चुअल आईडी, मैंने कहा आधार नंबर। चलो बताओ रवि, तुम्हारा ही करें, सबमिट नहीं करें। हाँ कार्तिक 4414 5950 3562 और ओटीपी जनरेट कर दे रहे हैं, ओटीपी बता दीजिए। आधार नंबर गलत बताया क्या? फिर से बोलिए एक बार, आधार नंबर पर लिख जाइए। 4414 रहने मत करिए, बताइए रवि अपना। हाँ 47 61 91 79 51 37 और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, ओटीपी दे दीजिए। 96 69 28 और क्या करेंगे, इनको सबको टिक कर देंगे कि हमारा सारा काम आधार के द्वारा होगा। और नीचे करें, क्या कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे, अपने आप ऑथेंटिकेट हो जाएगा और आपका फोटो तो सब आ जाएगा। ठीक है, अब आपका हाउस नंबर वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको दिखाई रहा है। अब क्या कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे बस। हाँ ओके ठीक है, और नीचे करेंगे। अब क्वालिफिकेशन पूछ रहा है आपका, क्वालिफिकेशन क्या है आपका, ग्रेजुएशन फाइनल है? नहीं तो 10+2 ले रहा हूँ, ठीक है, 10+2 में 12 हो गया। अब मोबाइल नंबर बता दीजिए अपना, 9006569884। अब यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर में भी डाल सकते हैं, अगर मोबाइल नंबर डालना है तो आपकी इच्छा है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि स्टार बना है मैंडेटरी, जिसपे है रेड स्टार बना है उसको भरिए, जो नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड ग्रुप भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो ले सकते हैं यहाँ पे। ये काम क्यों करता है, एक्सीडेंटल डेथ में काम आता है, ताकि पहले से लोगों को पता चल जाएगा, अगर मान लो कुछ हुआ तो पहले से वो अरेंज कर लेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो खड़े हो जाओ रवि, क्या नाम है इसका, संजीव, खड़े हो जाइए। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, खड़े हो जाइए। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? हाँ पूजा, खड़े हो जाइए। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 3 होते हैं, कौन कौन से? मैं टाइप्स ऑफ ब्लड पूछा हूँ, मैं ग्रुप पूछ रहा हूँ ना। 4, पहले क्वेश्चन सुना जाता है, बताइए 4 कौन कौन से होते हैं? हाँ, कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए कौन कौन से 4 होते हैं, कौन कौन से? एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और चौथा ओ होता है। पांचों निगेटिव तो सब में होते हैं। उस तरह पहुंचा दोगे 16 को, तुम तो 8 को 16 को, तो 8 हो जाएंगे ना। एग्जैक्टली 4 होते हैं, ए बी और ओ। जहां ओ डोनर होता है और ए बी क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, एक्सेप्टर। बैठ जाइए। सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं बी पॉजिटिव वाले, बी पॉजिटिव वाले ज्यादा पाए जाते हैं। और हाँ, और
सबसे रेयर होता है ओ निगेटिव। क्या होता है ओ निगेटिव? क्या होती है आपका ओ निगेटिव है क्या? सर इसमें तो 6 दिखा रहा है गूगल पे। 6 दिखा रहा है। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप 4 ही होते हैं। 6 दे रहा है। कौन कौन से 6 बता रहा है बताइए? AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव। तो उस हिसाब से 8 हो जाएंगे, क्योंकि ओ का भी पॉजिटिव नेगेटिव आता है, ए बी का भी पॉजिटिव नेगेटिव आता है, लेकिन एग्जैक्ट 4 ही है बाबू। क्या क्या? ए पी ए बी और ओ, याद रखिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में होते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप अगर नहीं पता है, आपको पता है नहीं पता है, अननोन ही रहने से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे नहीं होता है किसी का कर्स वगैरह होता है या तिल वगैरह होता है तो लोग पहचान में बता सकते हैं, छोड़िए कोई बात नहीं है। नीचे आ जाइए, और यहाँ आपका स्टेट है, तहसील पूछ रहा है, आपका तहसील क्या है? खड्डा। खड्डा, उससे पहले क्या था? खड्डा बना होगा ना, पहले क्या था उससे? पढ़ौना, तो पढ़ौना लेके चलेंगे अभी। अभी खड्डा अपडेट नहीं किया है ना यहाँ पे। अच्छा, विलेज क्या है आपका? नहीं बता दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। नाम बताइए ना, किससे है? क्या कटाई छप क्या? इधर आओ, इधर आओ, बात मत करिए बीच में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नीचे आएंगे, अब आप पूछेगा कि जो आपकी एज है, सुनिए, आप पूछ रहा है कि जहां आप रहते हैं कितने साल से रहते हैं, मैंने कह दिया 20 साल से, और एक 0 मंथ, 20 साल एग्जैक्ट मैंने डाल दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछेगा, लेकिन यहाँ कुछ था, अरे 20 साल से यहीं रहते हैं, एक भी महीना नहीं, सिर्फ 20 साल से यहाँ रहते हैं। ठीक है, और यहाँ भी कुछ होता नहीं है, सोचेंगे यार टिक करके कर लें, तो होता नहीं है, छोड़ दीजिए, लेकिन यही एड्रेस यहाँ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आइए, नीचे आइए, तो पूछेगा आप किसके लिए कर रहे हैं आप लोग, गियर या नॉट गियर जो भी है, तो मैंने कह दिया विथ गियर वाला है, नॉन गियर वाला नहीं। ले लेंगे MCWG, गियर वाली गाड़ियां होती हैं, क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा। LMV होती हैं जो 4 व्हीलर के लिए होती हैं, क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा। दोनों के लिए बना दे रहा हूँ, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पूछेगा आई हैव बीन कन्विक्टेड, डिस्क्वालीफाई, माई लाइसेंस वाज कैंसल, सस्पेंडेड, माई लाइसेंस वाज। इसका मतलब ये है कि मैं इस बात से एग्री हूँ कि मैं अगर मतलब कि गलत तरीके से चीजें कर रहा हूँ तो मेरे लाइसेंस को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन टिक तब करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मांगेगा, तो अभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर नहीं हुए हैं कि इस पर टिक करेंगे, छोड़ दीजिए। यहाँ पूछता है कि क्या आपने ड्राइविंग स्कूल से सीखा है गाड़ी चलाना, तो अगर टिक करेंगे तो पूछेगा स्कूल का नाम वगैरह, तो छोड़ दीजिए ऐसे नहीं। अब यहाँ पूछ रहा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्व प्रमाणी पत्र, घोषणा पत्र भरिए, इसके लिए फॉर्म नंबर 1 आता है, क्लिक करेंगे तो फॉर्म नंबर 1 खुल के आ जाएगा, इसको भरिए। ये सारी निगेटिविटी होती है, सिर्फ एक को छोड़ के, दूसरा वाला यस करेंगे, बाकी नो रहेगा, बाकी में सब उल्टा है, मतलब कि अगर होंगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप डू यू सफर फ्रॉम इलेस्पी ऑफ और सडन अटैक ऑफ लॉस द कॉन्शियस और ग्रेनेड फॉर क्या है, फ्रॉम एनी काज, मतलब इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको सडनली अटैक आ जाता है या आप बेहोश हो जाते हैं गाड़ी चलाते चलाते, ऐसा है? ऐसा है तो यस कर लीजिए, नहीं तो नो। दूसरा पूछ रहा है कि देखने में आपको दिक्कत तो नहीं होती है, मतलब देख ले रहे हैं ना, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ हाँ देख लेते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना नॉर्मल हमारे जो होता है देखने का 25 सेंटीमीटर का होता है। बहुत पास आ जाएगा तभी भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, और बहुत दूर हो जाएगा तभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो वही जानते हो, पढ़ेंगे फिजिक्स में, नॉर्मल जो होता है 25 सेंटीमीटर का होता है ना, 25 मीटर जो भी दिया हुआ है। यहाँ पे मीटर वाली बात है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो कि वहां दिखता है कि नहीं, 25 मीटर तक आराम से दिख जाता है ना, ये सारी चीज, इसलिए मैंने यस कर दिया। बाकी फिर से वही उल्ट पटांग चीज है कि आप सफर तो नहीं कर रहे हैं किसी मस्कुलर कंट्रोल, मस्कुलर पावर आर्म लेग के द्वारा नहीं होता है, कई लोग का मुड़ जाता है सडनली, लोग गांव में एक वर्ड यूज करते हैं टांस पकड़ लेना, हाथ मुड़ने लगता है सडनली, ये सब चीजें तो नहीं है आपको। मैंने कह दिया नहीं नहीं, ये सब नहीं है, नो। पूछ रहा है कि आप रतौधी तो नहीं है आपको, डू यू सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौधी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, रतौधी भी नहीं है, ये सारे नेगेटिव वाले हैं, सारे नो करके क्या कर दिया मैंने, टिक किया यहाँ पे आई हेयर बाई एग्री, और क्या कर दिया, सबमिट कर दिया और ओके कर दिया, बस हो गया। और बैक कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। कौन सा फॉर्म? नंबर 1 सेल्फ डिक्लेरेशन। अब यहाँ चेक करेंगे, कह रहा कि आई एम विलिंग
आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। इसका मतलब ये है कि मैं इस बात से आप अगर सहमत है कि आपकी अगर बाई मिस्टेक, मतलब जो भी है, भगवान ऐसा कुछ ना करे, मतलब कि ऐसी बात है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपकी कभी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बॉडी पार्ट जो ऑर्गन है आपके, जैसे कि किडनी वगैरह है जो भी, वो किसी को डोनेट कर दिया जाए? तो अगर यस तो यस, नो तो नो, तो नो करके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है I hereby declare that the best of my knowledge and I believe the particular given the above are true। मतलब कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह सत्य है, और इसकी जो भी है जिम्मेदारी वो कौन लेता है? मैं खुद लेता हूँ, ठीक है। और क्या कर देंगे उसके बाद? सबमिट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके सर मेरा लर्निंग के लिए लाइफ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सबमिट ही नहीं करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका सारा डिटेल, ठीक है। तो यानी पहला काम आपने क्या कर दिया? कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे 1CEOS और क्या कर देंगे? सब। अब आपसे डिटेल मांगेगा, ये है आप पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। अरे ठीक है, पहला काम हो गया। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी है। देखिए पहला क्या है, कंप्लीट हो गया ना, अब दूसरा करना है। तो नीचे आइए और क्या करिए, प्रोसीड कर दीजिए। अब यहाँ पूछेगा, यहाँ टिक करिए और क्या कर दीजिए, ओके। अब यहाँ से पूछेगा कि कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं, तो मैंने कह दिया हाँ लगाना चाहते हैं। मैंने कह दिया एज प्रूफ में क्या लगाना चाहते हैं? एज प्रूफ क्या, आधार? मैंने कह दिया हाँ आधार विद डेट ऑफ बर्थ, ओके कर दिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, कोई आधार होगा सिलेक्ट करके क्या कर लेंगे, ओपन और अपलोड कर देंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ मांगेगा कंफर्म, तो मैंने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। कंफर्म हो गया और क्या करेंगे, सब हो गया। और क्या करेंगे, नेक्स्ट। फिर से कैप्चा कोड डालेंगे YES77MYSAM और क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। अब फिर से देखिए दो काम कंप्लीट हो गया ना। अब तीसरा है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो तो आधार कार्ड वाला ही आ जाएगा, और वहां भी लेंगे लोग फोटो, वहां भी फोटो खींचते हैं लोग, वही तरीका होता है। लाइट जला के कब खींच लेंगे पता नहीं चलेगा, यहाँ होता है। आधार कार्ड से भी भयंकर उसमें भी आता है। तो अपलोड एंड जो फोटो सिग्नेचर पे प्रोसीड करिए। फोटो अपलोड नहीं होगा क्योंकि फोटो आधार वाला है, ऑलरेडी है। सिग्नेचर यहाँ खाली दिखा रहा है, सिग्नेचर यहाँ खाली दिखा रहा है ना, सुन लीजिए, सिग्नेचर यहाँ खाली दिखा रहा है ना, थोड़ा नीचे करेंगे और यहाँ पे देखिए उसको ब्राउज नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, लेकिन सिग्नेचर को ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करेंगे और सिग्नेचर ले लेंगे। और मैंने ओपन कर दिया और क्या कर देंगे, अपलोड एंड व्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसे अपलोड करेंगे देखिए इसके नीचे सिग्नेचर आ गया। बस अब नीचे करेंगे और क्या करेंगे, फोटो सेव एंड साइन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। फिर से कैप्चा कोड डालिए 1DFJ2 और क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए तो सारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, बस नहीं प्रोसीड फी। अब बताएगा यहाँ पे कितना पैसा लगेगा आपका, तो बता रहा है कि 150 रुपया किसका, नॉन गियर वाला का, और 150 रुपया 4 व्हीलर का, और 50 रुपया आपका लग रहा है टेस्ट का। यानी ओवरऑल 350 रुपया लगेगा, 350 रुपया। अब क्या करेंगे, यहाँ कैप्चा पेमेंट आप गेटवे ले लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही ज्यादातर करता है सारी चीजें। क्या ये थोड़ी पूछ रहा है कि पंजाब से करना, किससे पूछना है, ये मोड पूछ रहा है। मोड क्या रहेगा, यही पेमेंट एक्सेप्ट करता है स्टेट। हाँ किसी भी यूपीआई से हो जाएगा, किसी भी उससे हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जरूरत भी पड़ती है। तो मैं ले लिया यहाँ पे P4EOU8 है, यस नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब दिखाएगा यहाँ पे आई प्रोसीड एग्री, प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करिए। अब आराम से पेमेंट कर दीजिएगा। बस यही तक मुझे बताना था। अब पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, बता रहा है SBI नेट बैंकिंग से, SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अदर नेट बैंक,
अदर नेट बैंकिंग से करेंगे तो 5.9 एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो, सॉरी डेबिट कार्ड से करेंगे तो 0 कोई चार्ज नहीं कटेगा। क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 5 रुपया 25 पैसा कटेगा। जिससे करना है कर लीजिए, क्लिक करेंगे जो भी है, और यहाँ ये पेमेंट चालू हो गया। कंफर्म करिए और क्या करेंगे। हाँ हाँ सब आता है। हाँ टाइम चल रहा है। ठीक है, कार्ड नंबर आ गया ना, क्या गया है, ये कार्ड नंबर डालिए। नहीं आ रहा बाबू, अब मुझे थोड़ी पता है, मैं तो बनाया हूँ। कोई दिक्कत है, कर लेंगे आप लोग ना। बस पेमेंट हो गया, जैसे ही पेमेंट होगा, जैसे पासपोर्ट में नहीं ऑप्शन आ रहा था किस डेट पे आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो बस वही सेलेक्ट कर लेंगे, हो गया, सारा काम बता दिया मैंने, कुछ बचा नहीं है। कर लेंगे बहुत आसानी से। और ये 350 रुपए लेंगे, सोचिए 350 लगता है, लेकिन वही 35 रुपए देते हैं तो आपका 2 बनता है, क्योंकि इसके बाद पैसे फिर लगेगा, जानते कब लगेगा, जब लर्निंग दे के आएंगे, पास हो जाएंगे, तो फिर उसको लाइट कराने के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म, उसका 700 रुपए लगता है। ओवरऑल लॉजिकली देखा जाए तो आपका लगभग 1000-1500 में सारा काम हो जाएगा, लेकिन वो लेते हैं लोग 3500 रुपए। देखिए 3500, 4000, 5000, तो इलीगल है ना, टेस्ट ड्राइव नहीं देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू क्लास।